आज हम देखने वाले हैं इतिहास के बारे में। इतिहास के पूरा पैटर्न समझने वाले हैं कि इतिहास में पढ़ना क्या क्या चीज़ है। जैसे आप समझिए, आप खाना बनाने जाते हैं तो आपको पता होता है कि हमको ये चीज़ बनाना है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि बनाने के बाद पता चलता है कि बना कौन चीज़ है। उसी तरह से आपको इतिहास पढ़ना है तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इतिहास में हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ है, कैसे पढ़ना है, उसके विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा ध्यान से, ठीक ना। सबसे पहले हम बताएंगे कि इतिहास क्या होती है। ठीक, इतिहास अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। मतलब बीता हुआ ऐसा चीज जो महत्वपूर्ण है और वो अभी 2025 है चल रहा है। मान के चलिए 2022 में, 23 में, 20 में या फिर 10 में, उससे भी पीछे जो घटनाएं हुई हैं उनको हम पढ़ते हैं, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। ऐसा नहीं कि सब घटनाओं इतिहास हो जाता है, जो महत्वपूर्ण होता है उसी को हम इतिहास में रखते हैं। समझ में आ गया ना। इतिहास किसे कहते हैं? पुराने चीजों या बीती हुई चीज का अध्ययन इतिहास कहलाता है। राइट ना। आगे देखिए, इतिहास को हम तीन भाग में मेनली बांटते हैं। एक होता है प्राचीन इतिहास, एक होता है मध्यकालीन इतिहास और एक होता है आधुनिक इतिहास। पहले इसको समझिए। प्राचीन मतलब होता है बहुत पुराना, बहुत पुराना। इसकी शुरुआत होती है आपकी 2500 साल से। 2500 साल से कम ये 1000 ईस्वी तक आती है। आज से कम 5000 6000 साल पहले या उससे भी पीछे इतिहास की शुरुआत होती है। इतनी पीछे से शुरुआत होती है जिसको हम लोग प्राचीन इतिहास कहते हैं। प्राचीन इतिहास किसे कहते हैं? सबसे पुराने चीज का अध्ययन प्राचीन इतिहास कहलाता है। बहुत ही पुराने चीज का अध्ययन प्राचीन इतिहास कहलाता है। इसके बाद कुछ 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, आज से 800 700 साल पहले जितने भी घटनाएं हुई हैं उसको हम लोग मध्यकालीन में रखते हैं। जैसे इसमें अगर पूछेंगे तो इसमें आएगा 600 ईस्वी, ऐसे इसमें कहीं देखने को मिलेगा 600 ईस्वी, 500 ईस्वी, 700 ईस्वी, इसको बोलते हैं हम आधुनिक इतिहास। 1200 ईस्वी, ये सब आधुनिक इतिहास में आएगा। ये सॉरी, मध्यकालीन इतिहास में आएगा। और आधुनिक इतिहास में क्या आएगा? आधुनिक इतिहास में स्वतंत्रता आएगा, अंग्रेज आएंगे। तो चलिए इसके बारे में हम पूरा बताते हैं। प्राचीन इतिहास मतलब बहुत पुराना, मध्यकालीन इतिहास मतलब कुछ अभी पुराना है, कुछ नया है, और आधुनिक मतलब नया है। ठीक, और वो लास्ट में देखेंगे विश्व, पूरी दुनिया का इतिहास इसमें देखते हैं। पहले यहाँ समझिए प्राचीन इतिहास में हमको पढ़ना क्या है। प्राचीन इतिहास में जो सबसे पहला चैप्टर है हम लोगों का, वो है स्रोत। स्रोत का मतलब है इतिहास की जानकारी कैसे मिली। कैसे आपको पता कि अशोक ने ही कलिंग पर युद्ध किया? स्रोत से पता चलेगा हमको। ठीक, कैसे पता चला कि अशोक ने ही सांची का स्तूप बनवाया है? ये कहाँ पता चलेगा? हम लोगों का स्रोत में पता चलेगा। हमको कहाँ कहाँ से मिला है, कैसे मिला है, उस सब के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? स्रोत से। ठीक है, स्रोत नाम का चैप्टर ही होता है। इसी का एक नाम और होता है पुरातात्विक विभाग, जिस पर लोगों ने अपना अपना तर्क देते हैं कि ऐसे होना चाहिए तो वैसे होना चाहिए। तो इसी में सारा घटनाएं होती है, इसी के आधार पर इतिहास की साक्ष्य मिलती है। यहीं से इतिहास की परिभाषा बनती है कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अब देखिए दूसरी जो सभ्यता है, दूसरी जो टॉपिक है, ये है आपका सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में हम बेसिकली पढ़ते हैं, इसमें आपका मोहनजोदड़ो पढ़ना होगा, चनहोदड़ो पढ़ना होगा, हड़प्पा पढ़ना होगा, सुत्का-गंडोर पढ़ना होगा, लोथल पढ़ना होगा। ये सब सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता क्या है? तो एक दबी हुई सभ्यता। दबी हुई सभ्यता मतलब जमीन के अंदर कुछ खोदने पर ना वहां पर कुछ अवशेष मिले, उसी को हम सिंधु सभ्यता में बोलते हैं। सिंधु सभ्यता अभी पाकिस्तान में है। इसका पहली खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अब इसके आगे देखिए वैदिक काल है। वैदिक काल, वैदिक काल बहुत जरूरी है। वैदिक काल का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई है। हिंदू धर्म के ओरिएंटेड कहाँ से है? आर्य। हिंदू धर्म का जो जन्म हुआ है वो आर्य समाज से हुआ है। और आर्य समाज कहाँ के रहने वाले थे? वैदिक काल के रहने वाले थे। वैदिक काल में क्या क्या पढ़ना है? इसमें हम लोग आर्य के बारे में पढ़ेंगे। यहीं पर पढ़ेंगे कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, इसमें हम वैदिक काल में पढ़ेंगे।
इसी वैदिक काल में पढ़ेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की रचना हुई है, अथर्ववेद की रचना हुई है। इसी में हम संस्कृत का अध्ययन करेंगे कि संस्कृत कैसे बना, इतिहास का कुछ साक्ष्य मिलेगा। इसी में रामायण महाभारत लिखी गई है। बहुत बहुत विद्वान लोग आए हैं, जैसे रामायण लिखे हैं वाल्मीकि, और महाभारत लिखे हैं वेद व्यास, और उसी तरह से पुराण हुआ है, स्मृति हुआ है। आगे इसमें वैदिक काल के बाद अगर आगे जाएंगे, वैदिक काल पढ़ने के बाद अगर हम महाजनपद में जाते हैं तो महाजनपद में जाने के बाद हमको यहाँ पर इतिहास के राजाओं के बारे में पढ़ना पड़ता है। जैसे इतिहास के सबसे पहला राजा, मतलब भारत का सबसे पहला राजा बिंबिसार, उसका बेटा अजातशत्रु, ये सब के बारे में कहाँ पढ़ना पड़ेगा? महाजनपद में। इसी में आएगा आपका मौर्य सम्राट अशोक आएगा। उसके बाद फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और धर्म है। देखिए जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? महावीर स्वामी है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माता का जन्म होते ही के बाद उनकी माता का मृत्यु हो गया था। उनकी पालन पोषण उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। वो 29 वर्ष की आयु में घर से त्याग दिए थे। तो जब हम बौद्ध धर्म डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पूरी उनकी जीवन से लेके अंतिम तक क्या उपदेश दिए, क्या कैसे हुआ, कहाँ, सब के बारे में कहाँ पढ़ाएंगे? जब बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे डिटेल में तब। इसके बाद कुछ धर्म है, जैसे कि इस्लाम धर्म है, यहूदी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, सिख धर्म है, पारसी धर्म है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वैष्णव धर्म है, और अदरवाइज इसमें जा सकते हैं बौद्ध, सिख है, बौद्ध है, जैन है। ये सब धर्म के बारे में जब धर्म का एक वीडियो आएगा तो एक एक धर्म करके वीडियो उस पर डालेंगे हम। जैसे कि एक दिन हम सिख के बनाएंगे, दूसरे दिन बौद्ध के लिए बना देंगे, तीसरे के लिए जैन के लिए। तो लंबा लंबा टॉपिक होता है, कम से कम एक घंटा का वीडियो उस पर चलता है। फिर अरब वाले में देखेंगे कि कोई नास्तिक होता है, जैसे कि बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म अगर पूरे विश्व में लेवल में देखेंगे तो भारत का जो ओरिएंटेड बौद्ध धर्म है वो नहीं है, वहाँ पर बदल चुका है। हीनयान, महायान का ब्रजयान जब टूटा तो ब्रजयान जाके पूरे विश्व में फैला हुआ है। वैसे सिख धर्म देखेंगे, भारत से ज़्यादा सिख लोग रहने लगे कनाडा में। कनाडा के हालात ऐसी हो गई है कि अगर वहाँ सिख अपना वोट ना दे तो कनाडा में सरकार नहीं बनेगी। सांसद हो चुके हैं कनाडा में सिख जाके भारत। इसके बाद देखेंगे हम सिकंदर आक्रमण देखेंगे कि भारत में सिकंदर को बोलते हैं ना विश्व विजेता। एगो सिकंदर गाना भी है। फिर विदेशी आक्रमण देखेंगे। पुराने समय में, प्राचीन काल में विदेशी आक्रमण देखेंगे। कुछ ईरान से आक्रमण हुए, कुछ अरब से आक्रमण हुए, कुछ तुर्की से आक्रमण हुए, कुछ इंडो ग्रीक से आक्रमण हुए, कुछ चीन से आक्रमण हुए, कुछ मंगोल से आक्रमण हुए, कुछ तुर्क धनुधरों ने आक्रमण किया, फिर आर्य ने आक्रमण किया। ये सब यहाँ पर आर्य ने आक्रमण किए थे। फिर ये सब विदेशी हम आक्रमण भी देखेंगे। फिर यहाँ पर गुप्त के वंशज पढ़ेंगे। फिर वकाटक में चालुक्य आएंगे, राष्ट्रकूट आएंगे, वेंगी आएंगे। फिर वहाँ पर वर्धन वंश पढ़ेंगे। लास्ट पढ़ते हैं हम लोग 647। यह 647 है ना, 647। ये वर्धन वंश है। वर्धन वंश का एगो राजा निकलेगा हर्षवर्धन जो राजा निकलेगा, इसकी मृत्यु होती है ये 647 ईस्वी में। देखिए जब हर्षवर्धन का साम्राज्य चल रहा था तो हर्षवर्धन के बारे में जब पढ़िएगा तो वहाँ पर आप पढ़ाएंगे कि हर्षवर्धन ही वह व्यक्ति था जिसने कुंभ मेला चालू किया था। और हर्षवर्धन के पढ़ने के बाद फिर दक्षिण भारत चलेंगे, काल पढ़ेंगे। इसके बाद संगम वंश पढ़ते हैं। फिर ये दक्षिण भारत पढ़ने के बाद फिर हम आएंगे राजपूत काल पर। राजपूत काल जैसे ही अंत होगा, राजपूत काल में एक राजा आएगा और इस राजा को मारेगा विदेशी आक्रमण इस राजा को मारेगा और वो शासन करेगा तुरंत मध्यकालीन ईस्वी में। वो अरब का एक मुस्लिम होता है, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे डिटेल में। फिर अरब आक्रमण हो जाएगा। अरब आक्रमण में मोहम्मद गौरी आएगा, मोहम्मद बिन कासिम आएगा। फिर इसमें आपका मोहम्मद गौरी आएगा, यहाँ पर। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक उसका यहाँ पर सामंत रह जाएगा। फिर वह दिल्ली सल्तनत का शासन बनेगा। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, और यह दिल्ली सल्तनत चलती है 1526 तक। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार देता है और वो मुगल का क्या करता है, मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है 1526 ईस्वी में।
इसके बाद मुगल काल पढ़ने से थोड़ा सा पहले हम लोग भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति काल में पढ़ेंगे हम शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, कि भक्ति काल जब खत्म हो रही, देखो भक्ति काल खत्म होने का बहुत बड़ा रीजन था कि ये मुस्लिम जो आक्रमण थी, ये 1200 यानी 1206 में मुस्लिम आक्रमण होती है, नींव पड़ती है भारत में। 1200 से 1500 यानी 300 साल, 300 साल में ना हिंदू धर्म में एकदम नीचे चल गई थी, हिंदू धर्म के कोई पूछने वाला नहीं था। इसी कारण में एक यहाँ पर भक्ति काल का उदय होता है, और जो हिंदू पिछड़ गए थे उसको दोबारा से रिफाइन करके उठाया जाता है ऊपरे। सारे लोग आएंगे, जैसे शंकराचार्य जी आएंगे, इसमें भक्ति काल में हम लोग पढ़ेंगे। इन मुगल तो पढ़िए, मुगल पढ़ना ही है। फिर इसके बाद स्वतंत्रता के बाद में पढ़ेंगे हम लोग स्वतंत्र राज्य। ये देखिए स्वतंत्र यहाँ भी है, स्वतंत्र यहाँ भी है, ये स्वतंत्र राज्य है हमारा, स्वतंत्र राज्य है। स्वतंत्र राज्य में मतलब कश्मीर के बारे में थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे, थोड़ा सा गुजरात के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा गोवा के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में पढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा थोड़ा जो वहाँ पर राजा शासन कर रहे थे मध्यकालीन में, उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैसूर वंश हो गया, मैत्रक वंश हो गया, पढ़ते हैं, ठीक। तो प्राचीन काल में, मध्यकालीन काल में। अब देखते हैं हम लोग आधुनिक में। मध्यकालीन में हो गया, प्राचीन में हो गया, अब देखते हैं आधुनिक में। आधुनिक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज की थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने भारत को कैसे गुलाम बनाया, कैसे लूटा, लूटने के लिए जो विधि व्यवस्था बनाया गया था ना, उसको बोलते हैं एक्ट। इसमें पूरा एक्ट पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इसी में पढ़ना है। अंग्रेज 1602 में एंट्री मारते हैं। अंग्रेज तो एंट्री मारते हैं 1498 में वास्को डी गामा के समय, और वो कब जाते हैं फाइनल 1947। इसके बाद फिर बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल में जनरल गवर्नर आएगा, बंगाल में इतने संप्रदायक होंगे, वहाँ पर आंदोलन होगा, क्रांति होगा, बंगाल में बहुत सारा कुछ पढ़ना है। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाएंगे, मिल मजदूर के खिलाफ चलाएंगे, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। भारत, इसमें हम पढ़ेंगे, मेनली पढ़ना पड़ता है कि भारत को आज़ाद कराने के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया, इसमें पढ़ेंगे। और भारत को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, इसमें पढ़ेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। और अंग्रेजों से हम लोग आज़ाद होने के लिए क्या क्या किए, ये हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में। जब अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे, इसके लिए स्वतंत्रता कुछ होनी चाहिए। तो ये चला जाता है आपका पॉलिटी के क्लास में। तो यहाँ से आपका लिंक होता है पॉलिटी, यहाँ से आपका लिंक करेगा PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन होता है, यहाँ से ये जाके टच करता है। फिर अगर विश्व के इतिहास में अगर देखेंगे तो अमेरिका के इतिहास देखेंगे, अमेरिका का इतिहास देखेंगे, फ्रांस का इतिहास देखेंगे, फिर ब्रिटेन का इतिहास देखेंगे, इटली का फिर देखेंगे, फिर जर्मनी है, रूस है, चीन है, और प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड विश्व युद्ध। तो आपको ये समझ में आ गया कि इतिहास में हमको पढ़ना क्या है। इतिहास में मेनली भाग में पढ़ना है हमको प्राचीन इतिहास, जो पुराने चीज़ों में पढ़ाएगा हम लोगों को, एकदम बहुत पीछे ले जाएगा। मध्यकालीन, ना तो ये पुराना है और ना नया है, ये बीच का चीज़ है, तो हम लोग मध्यकालीन बोलते हैं। इसके बाद आधुनिक है, आधुनिक मतलब नया नया चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक है विश्व इतिहास, ये विश्व के बारे में पढ़ना है, ठीक। चलिए यहीं पर आज वीडियो को एंड करते हैं, और इस पे एक एक टॉपिक पे वीडियो है, जैसे हम बताएंगे इतिहास स्रोत के बारे में, उसका 4-5 डिस्क होगा, उस पूरे डिटेल में हम बताएंगे इतिहास के कहाँ से स्रोत कैसे मिला है। इसके बाद ये पूरा बताएंगे, लास्ट कंप्लीट करेंगे इतिहास के बारे में। इसके जगह पे पॉलिटी भी बताएंगे, जियोग्राफी भी बताएंगे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी बहुत जल्द